हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 17,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपने 1 अगस्त को भी देखा था, सेकंड को भी देखा, थर्ड को भी देखा, यानी कि आज भी आपने देखा यहाँ पे मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। शुरुआत होते हुए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई और फिर यह भी बताया गया था कि सेकंड के लो पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा और वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और फिर से 17,400 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। हालांकि हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसे पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कल के दिन है एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन आप सस्ती चीजें खरीद कर महंगी बेच सकते हैं अगर आपने सही तरीके से मार्केट की डायरेक्शन का चुनाव कर लिया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अगर आप इन चीजों को समझ गए, कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, कब ब्रेकआउट मिल रहा है या कब ब्रेकडाउन मिल रहा है, वॉल्यूम कैसा है, इसीलिए हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना, जिससे कि आप कल की एक्सपायरी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। तो यहाँ पे हम इन चीजों का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 17,400 कल भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मैं आपको कुछ और चीजें भी समझाऊंगा। यहाँ पे एक जोन भी क्रिएट हो रहा है, इस जोन का भी डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे 17,400 का ही। यहाँ पे आज हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, सेम वही चीजें हैं। बस मैं आपको यहाँ से यही बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज फिर से समझो, अगर मार्केट ऐसे जाता है और इस तरीके से क्लोजिंग कर देता है, ये 17,400 है, तो इसे आप ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहने लगे कि सर मार्केट तो ऊपर भी गया था 17,400 से, पर लेकिन इसे हम एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे अगर क्लोजिंग इस तरीके से हो रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आज वाली कैंडल पे अगर आप फोकस करेंगे यही सिचुएशन आपको नजर आ रही है। ब्रेकआउट कैसे मानते हैं? ब्रेकआउट ऐसे माना जाएगा जब कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर होगी और फिर प्राइस ऊपर सस्टेन करता हुआ आपको नजर आएगा, तभी आप इसका ब्रेकआउट मान के चलेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लो ये 17,400 का लेवल है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो वे सोचने लगते हैं कि ब्रेकआउट मिल गया, तुरंत वे बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं और मार्केट वापस आता है और इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है और फिर यहां से गिरना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपने आज देखा। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना होता है। प्रॉपर कैंडल के ब्रेकआउट का इंतजार करो, कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करो, प्राइस सस्टेन होने का इंतजार करो, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग में मिलती है। ये चीजें मैंने आपको इतनी बार समझाई है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है डेफिनेटली वो इन चीजों को जानते होंगे, लेकिन मैं बीच बीच में डिस्कस करते रहता हूं जब भी कोई सिचुएशन मार्केट में दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि ब्रेकआउट हमें कैसे समझना है और रेजिस्टेंस हम कैसे मान के चलेंगे। इस वाली सिचुएशन को हमेशा हम रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फिर से हम उसी जोन में आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करा था। यहाँ पे ये सारी चीजें वही रहेगी जो हमने कल डिस्कस की है, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग उसी जोन के आसपास हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लगभग 200 प्लस पॉइंट का है, जो इस जोन में और इस जोन में डिफरेंस है। और यहां से हम देख क्या रहे हैं, मार्केट की हम एक सिचुएशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे, मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ चल रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, फिर गिरावट दिखाता है, नीचे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये सिचुएशन हमने पहले भी देखी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस जोन में चला गया। उससे पहले आप देखेंगे इस जोन में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। यानी कि हम यहां से क्या सीख रहे हैं, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया या फिर गैप डाउन ओपनिंग दी किसी भी सिचुएशन में,
और अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो डेफिनेटली मार्केट का पहला सपोर्ट 17,200 पे बनने वाला है। इसका मतलब यह है कि जब भी मार्केट इस जोन में आए तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से सपोर्ट लेके आपको एक रिवर्सल दिखा दे, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन के नजदीक है और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है और आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है, तो जैसे ही मार्केट इस जोन के नजदीक जाएगा आपको तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह करके आपको फिर से गिरावट दिखाए। ये दो चीजें हमने समझी। दूसरा जो डिस्कशन यहाँ पे करने लायक है कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह करके गिरावट दिखाई, आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह करके फिर से गिरावट दिखाई और अभी क्लोजिंग इसी जोन में हो रही है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ये तो है पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, या फिर मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपको तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है? अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब जो हमारा पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन ध्यान रहे, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे पहला कंफर्मेशन तो यह है कि आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है? 17,000 जो 400 है, जो कि हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जिसके मार्केट बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, इसका भी एक ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपको पॉसिबिलिटी है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन बने तो सीधे सीधे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब दूसरी सबसे ध्यान देने वाली बात को समझो। मान लो आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई। गैप अप ओपनिंग अगर मिल गई तो गैप अप ओपनिंग में भी आपको दो पॉसिबिलिटी रहेगी। यहां पे मैं आपको ड्रॉ ही करके समझाता हूं। मान लो ये 17,400 का लेवल है, मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी। क्लियर है? यहां से दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट यहीं से ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल बनाएगा। अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट दे देता है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तो गलती से भी ट्रेड मत करना, पॉसिबिलिटी है मार्केट रिवर्सल ले ले। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है, जो पहली कैंडल बनेगी अगर मार्केट ने उसके लो का ब्रेकडाउन कर दिया, उस सिचुएशन में मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और इस गैप पे भी आपको दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, या तो मार्केट इस गैप को सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा या फिर ब्रेकडाउन दे देगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर गया तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वो होती है जब तक कि मार्केट जो पहली कैंडल बनी है उसके हाई का ब्रेकआउट ना दे दे। ये चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। अगर मार्केट ने जो ये सपोर्ट लेवल है इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने आपको ये चीजें समझाई हुई है। देखो, अगर आपकी समझ में ना आई हो तो आपको वीडियो को वापस जाके देखना है और फिर से आपको समझने की कोशिश करना है। अगर तब भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर ज़्यादा लोगों की समस्या हुई तो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार समझाई हुई है। जब भी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, ये सिचुएशन हमने आपके साथ डिस्कस की हुई है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, मैंने सारे लेवल आपको समझा दिए। और जब भी हमारे पैटर्न का है तो ब्रेकआउट मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, अगर ब्रेकडाउन मिले तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ब्रेकआउट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे एक ज्यादा डिफरेंस है, लगभग मैं आपको बता चुका 200 प्लस पॉइंट का डिफरेंस है। अगर मार्केट वहां से नीचे आए तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 17,200 पे ही सपोर्ट लेके रुक जाए। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो आपके लिए एक छोटा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, जिससे कि आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट रहेगी। आगे हम सारे लेवल डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, सारे लेवल्स को डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,400 पे नजर आ रहा है, क्या इसका डिस्कशन करने की जरूरत है? कई दिनों से भी डिस्कस कर रहे हैं और वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, ऐसी स्थिति में जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,500 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,300 पे हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने ज्यादातर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है। इवन 1 अगस्त को मार्केट ने ब्रेकआउट देके सपोर्ट भी दिखाया था, लेकिन हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगता है। तो 17,300 आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है तो अगला सपोर्ट 17,200 रहेगा, और ये हमारा वही जोन है जो हम डिस्कस कर रहे थे। ये वाला और ये वाला हमारा जो 4 पैटर्न्स है, चारों पैटर्न्स में से पैरेलल वाला पैटर्न आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट भी लिया है। ये भी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की मदद से क्या सपोर्ट बनने वाला है, क्या रेजिस्टेंस बनने वाला है, ये भी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। लेकिन नो ट्रेडिंग जोन से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। मैंने कई कमेंट पढ़े हैं, आप लोगों ने कमेंट किए, मान लो यहाँ पे हमने ये लेवल मार्क कर दिया तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये लेवल अगले दिन हमारा मिट जाता है या पेज रिफ्रेश करते ही ये लेवल हट जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से बनने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर बताया था जो कि था ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मान लो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये सिचुएशन रही। अब ये जब तक आप डिलीट नहीं करते ये आपको यहीं पे ऐसे ही दिखाई देगी। मैं आपको पेज रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ। जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही ये पेज वापस लोड होगा तो देखो ये ट्रेंड लाइन यहीं पे रहेगी। मान लो आप कोई लेवल मार्क कर रहे हो, कोई सा भी लेवल हो, तो वो आपको वहीं पे ड्रॉ करता रहेगा। यानी कि जो चीजें हम बता रहे हैं आप उन्हें ड्रॉ करके रख सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फ्री वाला प्लान आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री वाला ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे आप ये बेस्ट चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, काफी अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, तो आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इन चीजों को ड्रॉ करके ही रख सकते हैं जिससे कि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन न रही। जैसे आपने वीडियो देखी, सारी चीजों को मार्क कर लिया और जैसे आप दोबारा से खोलेंगे सारी चीजें आपको वैसे ही लेवल्स मार्क मिलेंगे, आपको ट्रेडिंग करते समय काफी मदद मिलेगी। क्लियर है, हम वापस से वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे थे नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,343, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,406, जो कि आप देखेंगे थर्ड का यानी कि आज का हाई भी है। साथ ही साथ ये उसी जोन में क्लोजिंग हुई है जहां पे आपको सेकंड को भी क्लोजिंग देखने को मिली थी। इवन थर्ड को मार्केट 2 बार इसी जोन में गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपको ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे सेकंड का तो ब्रेकआउट मिल ही रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इवन आप ये भी कह सकते हैं कि सेकंड के हाई पे कहीं ना कहीं मार्केट आज सपोर्ट लेता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड का डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। काफी लोगों के कमेंट आए थे कि सर डे हाई के ब्रेकआउट या डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी बताइए। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा लोग चाहते हैं तो आपको अलग से डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं ऊपर की तरफ कौन से लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल रहने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं। अगर आपको निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,423 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,492 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,544 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,317 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है,
अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,251 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,209 पे, हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं ऑप्शन चेन का। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 85.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 17,600 पे, जहां पे आपको 77.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे आप देख सकते हैं 72.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 17,200 पे नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको 73.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने जो भी हम लेवल्स बताते हैं उन्हें सेव रखना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।